कि इंडिया में क्या हो गया था कि ये सारे रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट और क्रांति का कॉन्सेप्ट और कल्चरल एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट, ये सारे थे ना बहुत ज्यादा कॉन्वेंट और दून स्कूल वाले लोगों ने टेक ओवर कर लिया था। तो जो फरीदाबाद में रहने वाला 8/32 सेक्टर में रहने वाला गुल्ली डंडा खेलने वाला लड़का, उसको क्रिएटिव मानते ही नहीं थे। और ये वो लड़का अगर कभी क्रिएटिविटी की बात करे तो सब लोग कहते थे चल बे रिग्रेसिव संगी, तो उसको तो किनारे ही कर देते थे। संगी नहीं बोलते थे तो मतलब इज्जत नहीं थी उसकी, वो कूल नहीं था, वो लड़कियों से फ्लर्ट नहीं कर पाता था, उसके बड़े प्रॉब्लम्स थे लाइफ में। तो पिछले 10-1 साल से मैं अकेला नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी चीज का क्रेडिट लेना भी नहीं चाहता हूँ, और सबसे बड़ा पाप यही लगेगा सोसाइटी को अगर सारा क्रेडिट मेरे ऊपर लाते तो पिछले 10-1 साल से I had a vision and I said Indic Renaissance is what we need. हमें क्रिएटिविटी का एक विस्फोट चाहिए, और ये जो क्रिएटिविटी है वो भारत की मिट्टी से आनी चाहिए, एकदम लोअर तबके जिसको लोग स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, और उसके लिए हम बहुत सालों से काम कर रहे थे। ओके, और थोड़ा बहुत नहीं, कितना तुम अब मेरे YouTube चैनल पे चले जाए, कितना हमने इंडियन कल्चर और सोसाइटी के लिए बोला है, कितनी मैंने दी होंगी, हजारों तो स्पीचेस दी हैं, किताबें लिख रहा हूँ, और कितने लोग there is a huge, लोग कहते हैं इकोसिस्टम नहीं, but slowly we kept picking up, Hari Kiran Valdemai, he did fantastic job, वो इंडिका एकेडमी के नाम से कुछ चलाते हैं। Dimple Kaul, she has been mentoring so many authors, bringing their books out, helping them. She helped me market my book Urban Naxals also, and brilliantly she did a great job. बहुत सारे लोग, मकरंद प्रांश पे हैं, आनंद रंगनाथन है, ऐसे मैं सीरियस लोगों की बात कर रहा हूँ। कई तो सिर्फ ट्विटर गेम खेलने के लिए भी हैं, वो ठीक है, उसकी भी बहुत आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। देन सो मेनी यूट्यूबर्स, तुम, अरे यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, यू आर ब्रिंगिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज, मेकिंग इट सिंपल फॉर सिंपल पीपल, तो तुमने भी एक नई चीज की। तो ये सडनली लोगों को ये समझ में आया कि अरे यार, हिंदी में बोल के भी कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, हिंदी में बोल के भी इज्जत कमाई जा सकती है। अरे यार, पहले मुझे ये लगता था यूट्यूब में ना सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों के 10 लाख 20 लाख 30 लाख, ये मैं कूल डूड AIB टाइप्स जब मैं देखता था, फिर जब मैं इनसे पर्सनली मिला, ये नहीं थे ऑल इंडिया बकचोद वाले लोग जो थे, वो उन्हीं ने बड़ा कूल की थी चीजें अल्लाह के शुरू में एंड ऑल दैट। फिर अनुराग कश्यप ने सिनेमा को बड़ा कूल किया, Right. और वहां पे भी सारे वो थे, वर्ल्ड सिनेमा देख के वो जो बातें करते थे, यानी उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के नाम भी नहीं बोल सकते, जानते भी नहीं कौन सी कंट्री के हैं, वो फिल्म देखो तो लोगों को समझ में नहीं आती, डर के मारे बोलते बड़ी अच्छी है। Right. तो मैंने जब इन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया, जरा क्लोज हुआ जब मैं इन लोगों के, तो मुझे समझ में आया कि इनका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड IQ तो बहुत लो है, इनका क्रिएटिविटी क्वोशिएंट बहुत लो है। ये क्रिएटिविटी की बात बहुत करते हैं, लेकिन इनको क्रिएटिविटी कुछ पता नहीं है। मतलब वो ऐसे ही है कि वो कंडक्टर जो बस का है, वो ये समझने लगे कि मैं तो लीलैंड बनाता हूँ और मैं तो मर्सिडीज बसेस का ओनर समझने लगे। तो क्रिएशन ऑफ अ कार इज डिफरेंट फ्रॉम ड्राइविंग अ कार। तो ये सब जो थे ना, ये ऐसे ही अनरूटेड से लोग थे, पर इनने पूरा क्रिएटिविटी को डोमिनेट कर दिया। तुम देखो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा ये हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से गुजर रहा है इंडिया, और ये समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, हिंदी वालों को टोटली कट ऑफ, मराठी वाले कट ऑफ। जैसे इंडिया में विलियम डैरेम्पिल जो भी उनका नाम है, उनके अलावा और कोई साहित्यकार ही नहीं है, ना तेलुगु, ना मराठी, ना बंगाली, ना गुजरात, किसी से कोई लेना देना नहीं। जब तक वो उनके उसमें फिट ना हो, एक टेम्पलेट में, एक जो डेफिनेशन में फिट नहीं हो, उस आदमी को मानते ही नहीं थे। ये चला रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में भी यही हो गया। फिल्म इंडस्ट्री वाज टेकन ओवर बाय ऑल दीस इंग्लिश स्पीकिंग। मैं इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इंग्लिश बहुत बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बहुत लिखता हूँ, मैं अपनी किताबें इंग्लिश में लिखता हूँ, कई बार मैं कुछ चीजें सोचता भी इंग्लिश में हूँ। मुझे भाषा से लड़ाई नहीं है, मेरी उस भाषा से जुड़ी जो एक एलिटिज्म की जो एटीट्यूड है। अच्छा, इंग्लिश चैनल्स इंडिया में कोई देखता नहीं है, उनकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल व्यूअरशिप है, पर तुम इंग्लिश चैनल के एडिटर से मिलो, और जिसको जन जन एक एक आदमी देखता है, मतलब करोड़ों अरबों लोग देखते हैं, उस चैनल के एडिटर से मिलो। तुम एक होटल में जाओ और देखो कि वो दोनों एडिटर अगर जाते हैं, जिसके सिर्फ 100,000 लोग देखते हैं और जिसके करोड़ों लोग देखते हैं, तो 1000 वाले को पहले एंट्रेंस मिल जाती, क्योंकि वो टाई सूट पहना हुआ एक अलग ही टाइप का एलिटिस्ट नमूना है वो। तो ये इंडिया में चल रहा था। मैं जब फिल्में बना रहा था तो उस एलिटिज्म में मैं भी बड़े शौक से बैठा हुआ था, पर हमने 10-12 साल पहले 2010 के आसपास डिसाइड किया कि नहीं, हम एक इंडिक रेनेसां के लिए काम करते हैं। जो लोग मेरे सोशल मीडिया लाइफ से वाकिफ हैं, मैंने बहुत लिखा है इंडिक रेनेसां के बारे में। आई स्टार्टेड माई होल
3.0 विवेक अग्निहोत्री फ्रॉम देयर। फिर मैं आई एम बुद्धा को उसके साथ जोड़ा। आई सेड ऑल ऑफ अस आर केपेबल ऑफ बीइंग एनलाइटेंड, वी आर बोर्न एनलाइटेंड। It's your bloody school and society and all these things, you know, the system, they de-empower you, you know, and they take away your enlightenment from your child is always enlightened. उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आई एम बुद्धा से आई शिफ्टेड टू क्रिएटिव कॉन्शियसनेस नाउ। वो मेरा अपना एवोल्यूशन है, तो मैं वो मेरी जर्नी है। लेकिन ये जो फिल्म है ये सही मायनों में इंडिक रेनेसां है जैसा हम चाहते थे।